आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2025 के इन तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को इन तीनों महीनों में शुभता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी देंगे, जैसे आपका करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, ग्रही अवस्था जो परिवर्तित होने वाली है तीनों महीनों में, वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देगी और आने वाले समय की अवस्था को आप जानकर आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसलिए आने वाले समय की अवस्था को, आने वाले समय की ग्रही अवस्था को अवलोकन करके जानकारी ली जाती है। अब देखिए, इस समयावधि में जीवन के हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये ज़रूर बता देना चाहते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की साढ़े साथी का प्रथम चरण 29 मार्च 2025 से ही चल रहा है और वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातक, चूँकि मंगल देव से प्रभावित आपकी राशि मानी जाती है और आपकी राशि के लिए शनिदेव जो हैं वो आपके व्यय भाव में मौजूद हैं 13 जुलाई से ही, और ये वक्री अवस्था में भी हैं। तो कई प्रकार की क्षमता होने के बावजूद भी, कई प्रकार की प्रतिभा होने के बावजूद भी बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों को जीवन में उतार चढ़ाव कई मामलों में लगातार बना हुआ है। अब देखिए, मेष राशि मंगल देव से प्रभावित राशि है, तो जीवन में किसी भी प्रकार की मेहनत करने के लिए, कई घंटे मेहनत करने के लिए जातक जाने जाते हैं, परिश्रमी होते हैं, इंडिपेंडेंट जीवन को जीना चाहते हैं, किसी की विचारधारा को लेकर या किसी के अंडर में ज़्यादा कार्य करना ये पसंद नहीं करते हैं। मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में अपनी उन्नति के लिए और अपनी प्रगति के लिए स्वयं ही जिम्मेदार भी होते हैं और अग्नि तत्व से प्रभावित राशि है, अतः अपने जीवन में अपने स्वाभिमान को, अपने आत्मसम्मान को लेकर चलना चाहते हैं। और मेष राशि बहुत ही सुलझी हुई राशि है, मंगल देव से प्रभावित राशि है। साहसिक कार्यों को करने के लिए और विपरीत परिस्थितियों में डटकर काम करने के लिए ये राशि जानी जाती है। लेकिन वर्तमान समय में चूंकि शनिदेव का गोचर आपके व्यय भाव में हो रहा है, शनि आपके लाभ और कर्म भाव दोनों के स्वामी होकर आपके व्यय भाव में नवंबर तक ये रहेंगे वक्री अवस्था में। तो वक्री ग्रह और भी ज़्यादा दुष्प्रभाव देता है। शनि पापी ग्रह माने जाते हैं और शनि 13 जुलाई से ही वक्री हैं। तो लगातार मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मान सम्मान की कमी लगातार बनी हुई है। कर्म क्षेत्र के मामले में आपको ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है। वहीं शनिदेव आपके जीवन में जो आपके नवम घर में अपनी 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं, इसकी वजह से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी समस्या हो रही है और शनिदेव की दृष्टि लगातार भाग्य भाव में पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जातकों को जीवन में भाग्य का जो समर्थन है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। और कुंडली का जो 12वां घर है, इससे आपके जीवन में आपके शैया सुख के बारे में, इसका संबंध आपके बेडरूम से है, आपके वैवाहिक जीवन से है। तो यहाँ पर शनिदेव का गोचर बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक सुखों में कमी भी निर्मित कर रहा है। तो इस प्रकार की नेगेटिविटी आपके जीवन में कहीं न कहीं बनी हुई है। आमदनी को लेकर भी बहुत सारे जातक काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जीवन में कर्जा भी बना हुआ है। तो सभी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे जातकों के जीवन में ये स्थितियाँ
लगातार बनी हुई है। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष उपाय की जानकारी दे देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करेंगे तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले टाइम में सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में सपोर्टिव प्लैनेट जो हैं वो आपको सहयोग कैसा करेंगे और आने वाले समय में आपको क्या मेजर परिणाम मिलेगा। तो देखिए, राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि 13 सितंबर तक आपके छठे भाव में रहेंगे। उसके बाद ये सप्तम भाव में जाने वाले हैं, तो ये पूरे अक्टूबर में रहने वाले हैं और ये नवंबर में आपके अष्टम भाव में जाने वाले हैं। राहु देव की अवस्था तीनों महीनों में आपके लाभ भाव में रहने वाली है। शनिदेव तीनों महीनों में आपके व्यय भाव में ही रहेंगे। नवंबर के महीने में 4 नवंबर को शनिदेव वक्री से मार्गी भी होंगे। यह कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। उसके अलावा इन तीनों महीनों की समयावधि में जो बुध की अवस्था रहने वाली है, वो सितंबर की शुरुआत में सूर्यदेव के साथ और केतु के साथ आपके पंचम भाव में बनी हुई रहेगी। यानी सितंबर की शुरुआत में त्रिग्रही युति आपके पंचम भाव में रहने वाली है। इसमें बुध 14 तारीख को अपनी उच्च राशि कन्या में जाने वाले हैं। 16 तारीख को सूर्यदेव अपनी कन्या राशि में यानी परम मित्र की राशि में जाने वाले हैं। तो दोनों प्लैनेट का गोचर सितंबर के मध्य में आपके छठे भाव में होगा। उसके अलावा शुक्रदेव की जो अवस्था रहने वाली है दर्शकों, वो शुक्रदेव 9 अक्टूबर तक ये काफ़ी अच्छी अवस्था में रहेंगे, आपके चौथे और पंचम भाव से गोचर करेंगे और ये 9 अक्टूबर को कन्या राशि यानी अपनी नीच राशि में जाएंगे, जहां ये पूरे अक्टूबर के एंड तक यानी अंतिम तक रहने वाली हैं और पुनः ये नवंबर के महीने में बहुत ही अच्छी अवस्था में अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे। तो ये मालव्य नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार करके जीवन के हर मामलों में आपको क्या मेजर परिणाम आने वाले तीनों महीनों में मुख्य रूप से मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए, आपके लिए कर्म भाव के स्वामी शनिदेव ही बनते हैं, जो कि लगातार तीनों महीनों में आपके व्यय भाव में रहेंगे। अब देखिए, सपोर्टिव ग्रहों में सितंबर और अक्टूबर के महीने में सूर्यदेव की अवस्था बहुत ही बेहतर रहेगी। वहीं देवगुरु लगातार मिथुन राशि में मौजूद होकर आपकी राशि के त्रिकोण भाव में, भाग्य भाव में तीनों महीनों में अपना संबंध बनाए रहने वाले हैं। तो देखिए, आने वाले समय में सितंबर के पूरे महीने और अक्टूबर के महीने में आपको भाग्य का समर्थन मिलेगा और आपके जीवन में अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्नता दिखाता है, यानी जो मेष राशि वाले जातक इंजीनियर हैं, जज हैं, वकालत का कार्य करते हैं, टीचर हैं, पत्रकारिता के फील्ड में काम करते हैं, कोई मशीन चलाते हैं, या ऐसे मेष राशि वाले जातक जो भी सेना पुलिस आर्मी के फील्ड में जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए समय बहुत ही बेहतर दिखाई देने वाला है, रहने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर एक सावधानी यही आपको रखनी चाहिए कि शनिदेव की जो वक्री चाल रहने वाली है, ये कर्म क्षेत्र के मामले में बार बार बदलाव करवा सकती है। अतः यदि आप नौकरी का या व्यापार का बदलाव करना चाहते हैं तो इन तीनों महीनों की समयावधि में काफ़ी सावधानी पूर्वक कोई भी काम का बदलाव करें। उसके अलावा देखिए, मंगल देव की जो अवस्था रहने वाली है, मंगल हैं तो शत्रु राशि में, लेकिन ये 13 सितंबर तक काफ़ी अच्छी अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ये सप्तम भाव में जाकर सीधा सीधा आपकी राशि को देखने वाले हैं। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों को वर्क प्लेस पर जीवन में आपको अग्रेशन लेकर, क्रोध लेकर नहीं चलना चाहिए। तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर आपके लिए बेहतर पॉजिटिविटी नवंबर के महीने में रहने वाली है। इसमें आपको पूरे महीने व्यापार में अच्छी खासी सफलता मिलने वाली है और सितंबर के महीने में भी व्यापारी जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर दिखाई देगा। अक्टूबर के महीने में शुक्रदेव की अवस्था जो है वो 9 तारीख से लेकर अक्टूबर के एंड तक नीचस्थ अवस्था में प्रभावी है। तो कहीं ना कहीं व्यापार को लेकर आपको सावधान रहना होगा। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको लगातार मिलेगा। देखिए, तीनों महीनों की समयावधि में मेजर ग्रहों में राहु देव का गोचर तो कुंभ राशि और आपके लाभ भाव में लगातार हो ही रहा है। उसके अलावा आपके लाभ भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो कि आपके व्यय भाव में मौजूद हैं। तो प्रयास करने के बावजूद ही आपके जीवन में धन की उन्नति दिखाई दे रही है।
यहाँ पर राहु देव का जो गोचर हो रहा है, ये आपके जीवन में आपको लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा और विदेश से संबंधित कामों में आपको बड़ी उन्नति दे सकता है। खास तौर से आपके जीवन में जब बुध की अवस्था बेहतर होगी, यानी 14 सितंबर से लेकर सितंबर के अंतिम तक आपके जीवन में विदेश से संबंधित कामों में और अचानक से लाभ वाले चीज़ों में आपको उन्नति मिलने वाली है। लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा में लाभ मिल सकता है। अक्टूबर के महीने में आपको धन के मामले में काफ़ी अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। यहाँ पर नवंबर के महीने में पुनः आपके धन भाव के स्वामी जब ये सप्तम भाव में स्वराशिस्थ होकर मालव्य राजयोग के प्रभाव में रहेंगे, तो आपके जीवन में नवंबर के महीने में जहाँ भूमि, भवन, वाहन की वृद्धि का भी योग रहने वाला है, वहीं दोबारा आपके जीवन में पुनः धन के आगमन की संभावना बनेगी। तो सावधानी मेष राशि वाले जातकों को यही रखना चाहिए कि आप अपने जीवन में धन का प्रबंधन करके ही चलें और प्रयास करें कि ऐसा काम जिसमें आपको अनुभव नहीं है, ऐसे कामों में जीवन में धन का निवेश आपको नहीं करना है। ये टाइम आपके लिए बेहतर रहेगा। हमने समय आपको बता ही दिया कि किन समय में आपके जीवन में उन्नति धन के लिए ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब देखिए बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो आपके द्वितीय शुक्रदेव बनते हैं, वो आपके लिए सितंबर में पूरे महीने भर बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं और नवंबर के पूरे महीने भर बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं। तो सितंबर और नवंबर के महीने में पारिवारिक जीवन में मान सम्मान की बढ़ोतरी की संभावना रहने वाली है। परिवार में कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना बनेगी। परिवार में खोया हुआ मान सम्मान दोबारा आपको प्राप्त होने की संभावना इन दोनों महीनों में रहने वाली है। अक्टूबर के महीने में शुक्रदेव आपके द्वितीय होकर नीचस्थ अवस्था में आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारी भी आपके जीवन में अक्टूबर में रहेगी और अक्टूबर के महीने में आपको विशेष सावधानी ज़्यादा रखने की आवश्यकता परिवारजनों के साथ रहने वाली है। वैसे भी लगातार तीसरी दृष्टि शनिदेव की वक्री दृष्टि तीनों महीनों में लगातार आपके दूसरे घर को प्रभावित करेगी। तो मेष राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को यदि आप बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब देखिए बात करते हैं आपके लिए यहाँ पर एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम आपको तीनों महीनों में मिलेगा। देखिए मेजर ग्रहों में देखिए मंगल की जो अवस्था रहने वाली है वो सितंबर में 13 सितंबर तक बहुत ही बेहतर है और उसके बाद मंगल देव देखिए अक्टूबर के पूरे महीने भर मंगल सप्तम भाव में रहेंगे, कहीं न कहीं अच्छी अवस्था नहीं है। लेकिन नवंबर के महीने में पुनः मंगल देव अपनी स्वराशि में प्रभावी रहने वाली हैं। तो सितंबर और नवंबर के महीने में मंगल की अवस्था बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। तो जो आपकी एकाग्रता है, जो आपके जीवन में किसी भी फील्ड में प्रयास करने की जो क्षमता है, जो आपकी ऊर्जा शक्ति है, उसमें लगातार बढ़ोतरी रहने वाली है इन दोनों महीनों में। विद्यार्थी जीवन में उच्च शिक्षा के मामले में तीनों महीनों में बृहस्पति देव का लगातार संबंध आपके नवम भाव से बना हुआ है। तो ऐसे में आपके जीवन में विशेष शुभता लगातार रहने वाली है। यहाँ तक कि 10 अक्टूबर के बाद बृहस्पति अपनी उच्च राशि में भी प्रभावी होने वाले हैं, जो आपके नवमेश बनते हैं। तो तीनों महीने उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय आसानी देने वाला है, शुभता देने वाला है। और मंगल की प्लेसमेंट सितंबर और नवंबर के बीच में ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे में आपकी ऊर्जा शक्ति और आपका ध्यान तो वर्क करेगा ही, साथ में शरीर की क्षमता भी आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहने वाली है, जिसकी वजह से यदि आप विद्यार्थी हैं तो अच्छा खासा एकाग्रता के साथ पढ़ाई में प्रदर्शन करते हुए आप नज़र आ सकते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं आपके लिए मैरिटल लाइफ में वैवाहिक जीवन आपको क्या परिणाम देगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि वीनस की जो अवस्था रहने वाली है वो आपके चौथे भाव में रहेंगे 14 सितंबर तक। उसके बाद ये पंचम भाव में आ जाएंगे, जहाँ की ये 9 अक्टूबर तक रहेंगे। तो 9 अक्टूबर तक आपके सप्तमेश की जो अवस्था रहने वाली है, वैवाहिक भाव के स्वामी की अवस्था 9 अक्टूबर तक अच्छी है। तो जीवन साथी का समर्थन और सहयोग की भावना लगातार आपको पूरे सितंबर में और 9 अक्टूबर तक दिखाई दे रही है। अब देखिए 9 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर के एंड तक यानी अंतिम तक जो आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं अपनी परम नीच राशि कन्या में रहने वाले हैं।
तो फिर अक्टूबर के महीने में आपको वैवाहिक जीवन के मामले में क्षणिक क्रोध से बचना होगा और आपको अपने जीवन साथी के साथ समर्पण और रिश्तों में भावनात्मकता बनाकर चलना होगा। नवंबर के महीने में पुनः जैसे वैवाहिक भाव के स्वामी तुला राशि में प्रभावी होंगे तो आपके जीवन में एक बार पुनः मालव्य नाम का राजयोग बनने वाला है। तो जहां यदि आप जीवन में नवीन विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं उसमें आपको नवंबर के महीने में विशेष शुभता मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों का विवाह होने की संभावना बनेगी। वहीं दाम्पत्य संबंधों के मामले में आकर्षण और रिश्तों के मामले में आपको विशेष शुभता नवंबर के महीने में मिलने वाली है। अब देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं सेहत के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, राशि के स्वामी 13 सितंबर तक कन्या राशि और छठे भाव में प्रभावी हैं। तो ऐसे में सितंबर में 13 तारीख तक तो आपको सेहत के मामले में समस्या दिखाई नहीं देने वाली है। अब देखिए, अक्टूबर के महीने में भी राशि के स्वामी भले ही सप्तम भाव में प्रभावी होंगे, तो सप्तम भाव में जब ये प्रभावी होंगे तो मैरिटल लाइफ में जरूर आपको उतार चढ़ाव देंगे और सप्तमेश की अवस्था भी आपकी अक्टूबर के महीने में अच्छी नहीं रहेगी। तो मैरिटल लाइफ के लिए मंगल की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगी, लेकिन तीनों महीनों में मंगल लगातार आपके छठवें, सातवें और अष्टवें भाव में प्रभावी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके जीवन में किसी भी फील्ड में काम अगर आप कर रहे हैं तो लगातार ऊर्जा शक्ति आपकी कायम रहने वाली है। अब देखिए, राशि के ऊपर जो शनि देव का इम्पैक्ट पड़ रहा है तीनों महीनों में, शनि की जो 7.5 है, इसकी वजह से मानसिक उथल पुथल और मानसिक उतार चढ़ाव आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि जो 7.5 होती है, ढैया होती है, वो चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालती है और चंद्रदेव का संबंध हमारे मन से होता है। तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में आपको किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको एकाग्रता बनाकर चलना होगा और मेडिटेशन लगातार अपनाने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि शनिदेव का जो मेजर ग्रहों में 12वें भाव में गोचर हो रहा है, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं मंगल के साथ 13 तारीख तक जब ये समसप्तक योग में रहेंगे, तो अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो सितंबर में मध्य तक आपको वाहन वगैरह काफ़ी सोच समझ कर चलाना चाहिए। क्योंकि मंगल शनि का जो समसप्तक योग रहने वाला है, ये मेष राशि वाले जातकों के अंदर अग्रेशन को ज़्यादा देने वाला है, गुस्सा ज़्यादा देने वाला है। तो वाहन वगैरह यदि आप चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तीनों महीनों की समयावधि में मानसिक ऊर्जा को लगातार कायम रखने के लिए मेडिटेशन करना, लगातार धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना और अपनी जो संगति है उसको लगातार अच्छे लोगों के साथ आप संपर्क में लगातार यदि आप बने रहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को 2 विशेष सावधानी इन तीनों महीनों में रखने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। सबसे पहला, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको लगातार गार्जियंस और घर के बड़े सदस्यों के अनुभवों को मानना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। यानी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करने से जीवन में बचना है। और दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को भावना के आवेश में आकर आप अपने जीवन में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, बदला लेने की भावना लेकर जीवन में ना चलें, तो ये टाइम आपके लिए बेहतर रहने वाला है। शनि जन्य शुभता अर्जित करने के लिए और दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। उसके अलावा प्रत्येक शनिवार को यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो भी आपके जीवन में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।